एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका 2 मई को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम है और हम उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमने कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वैसे ही आज हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, what do you mean by stable dividend policy? Do you recommend a stable dividend policy? Why should it be followed? Explain the reason of your answer. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिविडेंड का मतलब है कंपनी के प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड होता है जो उन्हें कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है। A dividend policy is a company's approach to distributing the profit to the shareholders. Dividend policy एक कंपनी का अप्रोच होता है इसमें वो डिसाइड करती है कि प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सबसे कॉमनली फॉलोड स्ट्रेटेजीज में से एक है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी एक फिक्स्ड या ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिविडेंड पे करने का कमिटमेंट करती है ओवर द टाइम, चाहे उसकी अर्निंग फ्लक्चुएट करे। इस पॉलिसी का मेन एम है इन्वेस्टर को प्रेडिक्टेबल और रिलायबल इनकम देना जिससे उनका कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नाउ डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न और ब्रिंगम के अकॉर्डिंग अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी वो होती है जहां कंपनी के एक कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल डिविडेंड पे आउट पैटर्न फॉलो करती है ताकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में रहे। सिंपल टर्म से अगर बात करें, इसका मतलब है कि रेगुलरली एक सर्टेन मिनिमम डिविडेंड पे किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई टू फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक फायदेमंद होती है। नीचे कुछ मेन रीजंस दिए गए हैं, जैसे कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिलायबिलिटी। इन्वेस्टर्स स्टेबल रिटर्न प्रेफर करता है। जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है उससे फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट इज स्टॉक प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी को कम करती है। ऐसी कंपनीज के शेयर्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। थर्ड इज इम्प्रूव्स कंपनीज रेपुटेशन। रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी मार्केट में ट्रस्टवर्दी और वेल मैनेज्ड मानी जाती है। फोर्थ इज इंकरेजेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कंपनी को रेगुलर डिविडेंड देना होता है, इसीलिए वो अपनी फाइनेंस को केयरफुली मैनेज करती है और अनसर्टेनिटी रिस्क अवॉइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस द इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करता है। स्टेबल पॉलिसी उन्हें क्लियर और प्रेडिक्टेबल इनकम देती है। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। स्टेबल डिविडेंड वाली कंपनी सीरियस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मीट्स शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन। पेंशन फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रेफर करते हैं। ये पॉलिसी उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर टैक्स एडवांटेज। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये इनकम स्टेबिलिटी के साथ टैक्स प्लानिंग में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिडिक्टेबल इनकम। ये पॉलिसी शेयर होल्डर को रेगुलर और प्रिडिक्टेबल डिविडेंड पेमेंट इंश्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शो करती है और इंश्योर करती है कि प्रॉफिट्स का प्रॉपर यूज हो। अब देखते हैं, इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एडवाइजेबल? सो द आंसर इज
यस, स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज को, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जिनकी कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल है और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। रीजन क्या है व्हाई इट इज बेनिफिशियल? जैसे कि सबसे पहले है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना। ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। सेकंड, रिड्यूसेस स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी। स्टेबल डिविडेंड वाली कंपनीज में स्टॉक प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। थर्ड इज बिल्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट। रेगुलर डिविडेंड से इन्वेस्टर्स को कंपनीज पर ट्रस्ट होता है कि बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ इज गुड मार्केट रेपुटेशन। कंसिस्टेंट डिविडेंड वाली कंपनीज ट्रस्टवर्दी मानी जाती है और डिविडेंड रिड्यूस या स्टॉप होने से नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू प्लान फाइनेंसेस। रिटायर्ड और पेंशन इन्वेस्टर्स डिविडेंड इनकम पर डिपेंड करते हैं। ये पॉलिसी उन्हें प्लानिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इजी फंड रेजिंग। स्टेबल डिविडेंड हिस्ट्री वाली कंपनीज को इन्वेस्टर और बैंक से फंड लेने में इजी होता है। दे कैन चेक देयर हिस्ट्री फॉर रेजिंग द fund from the banks. Next point is encourages financial discipline. कंपनी अपनी अर्निंग्स को केयरफुली मैनेज करती है और वेस्टफुल स्पेंडिंग को कम करती है। Now we will discuss the challenges of a stable dividend policy. सबसे पहला पॉइंट है हमारा लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन टफ टाइम। अगर कंपनी लॉसेस फेस कर रही हो या फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तब भी उसे डिविडेंड देना पड़ता है। इससे कंपनी के कैश रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चैलेंज इज फ्यूअर फंड फॉर ग्रोथ। रेगुलर डिविडेंड पेमेंट का मतलब है कि कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट या एक्सपेंशन के लिए कम पैसा बचता है। थर्ड इज हाई एक्सपेक्टेशन। जब एक कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती है तो इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि डिविडेंड हमेशा मिलता रहेगा। अगर अचानक डिविडेंड कम हो या फिर बंद हो जाए तो कंपनी की रेपुटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ इज पोटेंशियल बोरिंग इशू। स्टेबल डिविडेंड मेंटेन करने के लिए कुछ कंपनी लो प्रॉफिट पीरियड में लोन लेने लगती हैं। इससे उनका डेट बढ़ता है और फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ इज प्रेशर ड्यूरिंग द लो प्रॉफिट पीरियड। जब कंपनी का परफॉर्मेंस वीक हो या फिर प्रॉफिट कम हो तब भी डिविडेंड देना पड़ता है। इससे रिसोर्सेज पर स्ट्रेन आता है और कंपनी को कॉस्ट कट करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ सकता है या लोन लेना पड़ सकता है। इन द लास्ट इज स्लोअर बिजनेस ग्रोथ। ज्यादा डिविडेंड देने की वजह से कंपनी के पास री इन्वेस्टमेंट के लिए कम फंड्स बचते हैं जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ स्लो हो जाती है। आई होप आपको डिविडेंड पॉलिसी का भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.